हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में। आज हम क्लास 6 मैथ्स के PT2 सैम्पल पेपर का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। इसमें हम सेक्शन सी, डी एंड ई सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी से। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 14, राहुल bought vegetables 10 kg. Out of this 3 kg 500 gram is onions, 2 kg 75 gram is tomatoes and rest of the potatoes. What is the weight of potatoes? राहुल ने कुछ वेजिटेबल्स खरीदी 10 kg वेजिटेबल्स, उसमें से 3 kg 500 ग्राम अनियंस थे, 2 kg 75 ग्राम टमाटोज थे और बाकी जो बच गए वो थे पोटैटोज। तो हमें बताना है उसने कितने पोटैटोज खरीदे। तो सबसे पहले टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू 10 kg। ठीक है, अब वेट ऑफ अनियन एंड टमाटोज। ठीक है, इनका वेट कितना हो जाएगा, 3 kg 500 ग्राम प्लस 2 kg 75 ग्राम, it will be 5 kg and 575 ग्राम। ओके, प्लस कर दिया हमने, किलोग्राम में किलोग्राम प्लस कर दिया, ग्राम में ग्राम प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये टोटल वेट हो गया अनियन और टमाटोज का। अब हमें पोटैटोज का वेट निकालना है। तो पोटैटोज की वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 kg प्लस 575 ग्राम को अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज 5 kg प्लस 3 जीरोज है डिनोमिनेटर में, तो हम लिख सकते हैं 0.575 kgs। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 जीरोज हैं तो यहाँ से 3 डिजिट छोड़कर हमने डेसिमल लगा दिया। तो प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5.575 किलोग्राम। ओके, नाउ वेट ऑफ पोटैटोज। पोटैटोज कितने होंगे, हमारे पास टोटल वेजिटेबल्स 10 kg थी, उसमें से हम अनियन और टमाटो का वेट माइनस करते हैं तो पोटैटोज का वेट आ जाएगा। सो 10 kg माइनस 5.575 kgs। ठीक है, अगर आपको इस तरह से डेसिमल को सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता है तो देख लीजिए, 10 kg के साथ कोई डेसिमल नहीं है तो खुद से डेसिमल लगा के 3 जीरोज लगा देते हैं और यहाँ पे 5 पॉइंट डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे 575, माइनस करेंगे 10 माइनस 5 इज 5, यहाँ से हमने बोरो ले लिया, यहाँ 9 बचा, 9 माइनस 7 2, देन 9 माइनस 5 इज 4 पॉइंट, यहाँ से हमने बोरो लिया था तो यहाँ भी 9 हो गया। ठीक है, तो 9 माइनस 5 इज 4, सो इट विल बी 4.425 किलोग्राम। ठीक है, सो दिस इज द वेट ऑफ पोटैटोज। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसी में और पार्ट में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो ये वाला करें या ये करें। तो ए पार्ट है इसका, इन जनवरी सीमा सेव्स 542.90 rupees, in February she saves 209.87 rupees, in March she saves 103 rupees. What is the total amount she saves in January, February and March? हमें बताया जनवरी में सीमा ने 542.90 रुपीज सेव किए, फरवरी में उसने 209.87 रुपीज सेव किए और मार्च में उसने 103 रुपीज सेव किए। तो हमें बताना उसने टोटल अमाउंट जनवरी, फरवरी और मार्च में कितना सेव किया। तो टोटल सेविंग इज इक्वल टू, सबको क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। सो रुपीज 542.90 प्लस रुपीज 209.87 प्लस रुपीज 103, इन सबको प्लस कर देते हैं। 542.90 डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे, 209.87 एंड 103, 103 के साथ कोई डेसिमल नहीं है तो खुद से डेसिमल लगा के 2 जीरोस हम लिख देंगे। 7 9 प्लस 8 17, 1 कैरी, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12 प्लस 3 15, 1 carry, 4 plus 1 5, 5 plus 2 7 plus 1 8. So what is the amount? Total amount is rupees 855.70.
77 रुपीज। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें फाइंड करना है 35 माइनस 2.54। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, जिसके साथ डेसिमल नहीं है दूसरे वाले नंबर के देखेंगे हम, इसके पास डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट लगा के उतने ही हमने जीरोस लगा दिए। देन 2.54 इसके नीचे इस तरह से लिखेंगे कि डेसिमल के नीचे डेसिमल हो। यहाँ से यहाँ बोरो लेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लेंगे तो यह 10 और ये वाला बचेगा 9। 10 माइनस 4 इज 6, 9 माइनस 5 इज 4, डेसिमल यहाँ से हमने बोरो लिया था तो 4 माइनस 2 इज 2 एंड देन 3, so this is 32.46. okay, next question, 15th question, what is the cost of tiling a rectangular plot of land 500 meter long and 200 meter wide at a rate of 8 per 100 square meter? हमें बताना है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसकी लेंथ 500 मीटर है और ब्रेथ 200 मीटर है, उसको टाइलिंग करने के कितने रुपए लगेंगे अगर 100 स्क्वायर मीटर को टाइलिंग करने के 8 रुपीज लगते हैं। तो सबसे पहले हमें टाइल फ्लोर पर लगानी है क्योंकि, तो इसके लिए हमें इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, पूरा उसका रेक्टेंगुलर प्लॉट को कवर करना है टाइल से, तो हम उसका एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 500 मीटर इंटू 200 मीटर। दिस इज इक्वल टू 5 2 ज़ 10 एंड 2 जीरोस यहाँ है, 2 जीरोस यहाँ है, 4 जीरोस और लगा देंगे, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये एरिया आ गया। नाउ कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100 मीटर स्क्वायर एरिया, 100 मीटर स्क्वायर एरिया की कितनी कॉस्ट लगती है, रुपीज 8। सो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग हमें 100 का दिया है, हम 1 का लगाएंगे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, पहले हम डिवाइड करेंगे 100 से, 8 अपॉन 100। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ टाइलिंग हमारे पास कितना एरिया आया पूरे फ्लोर का, 1 लाख meter square area. So we have to multiply 1 lakh by 8 upon 100. 2 zeros से 2 zero cancel. 8 into 1000 is 8000. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, 8000 rupees. Okay. Now section D. In this section we have two questions of 5 marks each. ठीक है, 5 नंबर के दो क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट पार्ट 3 मार्क्स का है, ए पार्ट, और बी पार्ट 2 मार्क्स का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के ए पार्ट में आपको दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 80 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड विद द टाइल्स ऑफ डायमेंशन 4 मीटर एंड 6 मीटर। कि आपको बताना है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट में टाइल्स लगानी है जिसकी लेंथ 80 मीटर है और ब्रेथ 30 मीटर है, तो आपको बताना है 4 बाई 6 मीटर वाली कितनी टाइल्स इस फ्लोर को कवर करने के लिए हमें चाहिए। कैसे करेंगे हम इसे, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट फाइंड करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट that is length into breadth which is equal to 80 meter into 30 meter. 8 threes are 24 and how many zeros are there, 1 1 0 दोनों में है तो 2 zeros आ जाएंगे, मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली एरिया ऑफ ईच टाइल, ठीक है, हर टाइल का एरिया कितना है, ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ क्योंकि टाइल भी रेक्टेंगुलर है, दैट इज 4 मीटर इंटू 6 मीटर, 4 6 are 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर, ठीक है, कि हमें उस रेक्टेंगुलर प्लॉट में टाइल्स लगाने के लिए कितनी टाइल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ प्लॉट, इसको हम डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ ईच टाइल। ठीक है, सो इट विल बी 2400 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 24 ones are 24 and 2 zeros will be there. So how many tiles will be required, 100 tiles. Okay, तो पहले आपने एरिया ऑफ प्लॉट फाइंड करना है, देन एरिया ऑफ ईच टाइल, देन नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ प्लॉट को एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड करना है। ओके, इसी का बी पार्ट है,
two sides of triangles are 16 centimeter and 12 centimeter. The perimeter of triangle is 36 meter. What is the third side? आपको बोला है कि किसी ट्राइंगल की दो साइड्स हैं 16 और 12 और उस ट्राइंगल का पैरीमीटर है 36 मीटर, तो हमें बताना है इसकी थर्ड साइड कितनी होगी। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको पता है किसी ट्राइंगल का पैरीमीटर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड। तो ये तीनों साइड को सम करके तो 36 आ रहा है। पहले हम देखेंगे इन दो साइड को प्लस करें तो कितना आएगा, उसको प्लस करके 36 से माइनस कर देंगे। ठीक है, सो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल is equal to 16 centimeter plus 12 centimeter. It is 28 centimeter. ठीक है, पैरीमीटर कितना दिया हुआ है, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 36 सेंटीमीटर। नाउ थर्ड साइड कैसे फाइंड करेंगे, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हम पैरीमीटर में से बाकी दोनों साइड का सम माइनस कर देंगे। तो 36 minus 28 is 8 centimeter. Okay. Now question number 17. Mohan threw a dice 40 times and noted the number appearing each time as shown below. कि मोहन ने एक डाइस को 40 टाइम्स थ्रो किया और देखा कि उसमें कौन कौन से नंबर अपीयर हो रहे हैं। हमें क्या करना है, मेक अ टेबल एंड एंटर द डाटा यूजिंग टैली मार्क्स। हमें टेबल बना के इस डाटा को एंटर करना है। फिर हमें बताना है द नंबर अपीयर्ड मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर अपीयर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एंड द नंबर अपीयरिंग इक्वल नंबर ऑफ टाइम। कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार अपीयर हुआ है, कौन सा नंबर सबसे कम बार अपीयर हुआ है और कौन सा नंबर इक्वल टाइम्स अपीयर हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक टेबल बनाना है इसमें, जिसमें यहाँ पर हम लिख लेंगे नंबर अपीयरिंग ऑन डाइस। यहाँ आ जाएंगे हमारे टैली मार्क्स और यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर अपीयर्ड, कि कितनी बार कौन सा नंबर अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर डाइस में आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो टैली मार्क्स लगाते हैं। हम इस तरह से करते हैं 1 2 1 5, तो 1 2 1 5, इसके आगे टैली लगा दी 3 5 2 1 3 5 2 and 1. Okay, 5 3 2 6 5 3 2 and 6 6 4 3 2 6 4 3 2 6 6 5 3 6 6 5 and 3, तो 3 यहाँ पे आ गया 3 1 2 5, दिस इज 3 के लिए। अब देखो यहाँ पर जब 4 टैलीज आ गई तो फिफ्थ वाली हम इस तरह से क्रॉस करते हैं, 5 हो गई, 3 1 2 में भी क्रॉस करना पड़ेगा एंड 5 में भी क्रॉस। ठीक है, 5 5 4 2 अगेन 5 5 4 एंड 2 4 5 5 4 4 5 5 4 1 6 5 1 1 को भी क्रॉस करना पड़ेगा, 1 6 5 को वंस अगेन क्रॉस कर देंगे एंड 1 6 1 6 5 6 1 6 एंड 5। तो देखते हैं कौन सा नंबर कितनी बार अपीयर हुआ है। ये 5 का बंच बन गया पूरा, 5 6 7। 2 कितनी बार आया है, 5 + 1 6, देन 3 5 टाइम्स, देन 4, देन 11 एंड देन 6 भी कितनी बार आया है, 7 टाइम्स। अब हमें चेक करना है कि हमने ये करेक्ट किया कि नहीं किया, तो हम टोटल फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर कि टोटल कितनी बार को नंबर आया। 7 + 6 13 + 5 18 18 + 4 22 + 11 22 + 11 is 33 + 7 is 40, यानी कि हमारा टोटल 40 टाइम हमने डाइस को थ्रो किया। और यही हमें दिया था कि डाइस 40 टाइम थ्रो किया, यानी कि हमने सारी टैलीज लगा दी, कोई हमने नंबर मिस नहीं किया है। नाउ ए पार्ट में हमें बोला है द नंबर अपीयर्ड मिनिमम नंबर ऑफ टाइम। कौन सा नंबर मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, यस 4 इज अपीयरिंग मिनिमम नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो 4 आ गया फर्स्ट आंसर। सेकंड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार अपीयर हो रहा है, सबसे ज्यादा टैलीज किसकी है, 5 की, 11 टाइम्स, सो 5 इज द आंसर। एंड द नंबर अपीयरिंग इक्वल नंबर ऑफ टाइम,
इक्वल टाइम्स कौन सा नंबर अपीयर हो रहा है? दैट इज 1 एंड 6. ठीक है, ये दोनों इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स जो है अपीयर हो रहे हैं, तो सी का आ गया 1 एंड 6. ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा. नाउ सेक्शन ई. इस सेक्शन में दो क्वेश्चन है 4 मार्क्स के. सो क्वेश्चन नंबर 18 इज द नंबर ऑफ स्काउट्स इन अ स्कूल इज डिपिक्टेड बाय फॉलोइंग पिक्टोग्राफ. कि किसी स्कूल में कितने स्काउट है इस पिक्टोग्राफ से शो हो रहा है. और हमें बताया है एक स्माइली का मतलब है 10 स्काउट्स. ठीक है, जैसे 6 क्लास में 4 स्माइलीज दिए हैं, यानी कि इसका मतलब हो गया 40 स्काउट्स. 7th क्लास में 2 स्माइलीज का मीनिंग है 20 स्काउट्स. ठीक है, 8th में 1 2 3 4 5 6 इट मीन्स 60 स्काउट्स. 9th में देयर आर 30 स्काउट्स एंड 10th में ओनली 10 स्काउट्स विल बी देयर. ओके, सो फर्स्ट इसका पार्ट जो हमसे क्वेश्चन पूछा, विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ स्काउट्स. सबसे कम स्काउट्स किसमें है? वी कैन राइट क्लास 10th. इन क्लास 10th. नाउ इसी का बी पार्ट, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्काउट्स. सबसे ज्यादा स्काउट किस में है? क्लास 8th में 60 स्काउट्स. सो इन क्लास 8th. सी पार्ट, हाउ मेनी स्काउट्स आर देयर इन क्लास 6. 6 क्लास में कितने स्काउट्स हैं? 40 स्काउट्स. ठीक है, आप पिक्टोग्राफ देख सकते हैं कितने स्काउट है 6 में 40. विच क्लास हैज द एग्जैक्टली 4 टाइम्स द स्काउट एज इन क्लास 10th. 10th का 4 टाइम स्काउट्स किस में है? इसमें 10 है, इसका 4 टाइम होगा 40. तो किस क्लास में इसका 4 टाइम है 10th का? 6 क्लास. तो इन क्लास 6th. ओके, now 19th question, last question of this sample paper. To keep the surrounding green and clean, people of the society decided to make the park in their locality. They found a place in their locality having the following measurement as shown in figure. किसी सोसाइटी को ग्रीन और क्लीन रखने के लिए उस सोसाइटी के लोगों ने बोला कि हम वहां पर एक पार्क बनाते हैं. तो उसकी मेजरमेंट हमें दी हुई है. सो फर्स्ट पार्ट इसका है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ द पार्क. इस पूरे पार्क की आउटर बाउंड्री की कितनी लेंथ है, यानी कि इसका पैरामीटर फाइंड करना है. तो लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ पार्क इज इक्वल टू, सबको प्लस कर देंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं, 200 मीटर प्लस 300 मीटर प्लस 80 मीटर प्लस 300 मीटर plus again 200 meter and last one is 260 meter. तो सबको प्लस करके कितना आएगा? 200 plus 300 500, again 300 plus 200 it is 500, that is 1000. 1260 plus 80 it is 1340 meters. Okay, so option B is correct. नाउ इसी का बी पार्ट, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट अ रेट ऑफ 20 पर मीटर. कि अगर 1 मीटर फेंसिंग के 20 रुपीज लगते हैं तो इसको फेंसिंग करने का कितना खर्चा आएगा. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग इज इक्वल टू ₹20. सो कॉस्ट ऑफ 1340 मीटर फेंसिंग इतनी आई थी हमारी आउटर बाउंड्री की लेंथ. तो इसको हम क्या करेंगे, ₹20 इंटू 1340 मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 2 4s are 8, 2 3s are 6 and 2 1s are 2. And how many zeros will be there? There will be 2 zeros. So 26,800 will be the total cost of fencing. Now C part. There is a rectangular flower bed in the center of the park. पार्क के सेंटर में एक रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड है जिसकी लेंथ है 100 मीटर और ब्रेथ है 80 मीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्योरिंग द फ्लावर बेड एट अ रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर. कि इसको मैन्योरिंग यानी कि इसको खाद डालने के आपको कितने रुपए लगते हैं, 1 मीटर के 50 रुपीज. तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी इसको मैन्योरिंग करने की. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा इसका. तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड, because this is rectangular in shape, so formula will be length into breadth, that is 100 meter into 80 meter. It is 8000 meter. Okay, now cost of 1 meter square manuring, this is ₹50, and cost of
कितना हमारा एरिया आया? दिस इज इन मीटर स्क्वायर. ओके, कॉस्ट ऑफ 8000 meter square manuring. It is 50 into 8000. That is 8 5s are 40 and 4 zeros will be there because there are 3 zeros here and 1 zero is with 50. So it will be 4 lakh rupees. Okay, तो कितना खर्चा आएगा इसका? 4 lakh rupees. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. तो अच्छे से अपने PT2 के लिए प्रैक्टिस कीजिए. इस सैम्पल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, आप अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने PT2 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे. ऑल द बेस्ट फॉर योर PT2. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ. तब तक बाय स्टूडेंट्स.